सब ऋषियों को, महात्माओं को जाके राजा ने प्रणाम किया। प्रणाम करके सबसे प्रश्न किया, महाराज जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के नजदीक जाता जा रहा है, उस मरणासन आदमी को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? क्या ऐसा कोई साधन है जो 7 दिन में भगवान का दर्शन करा दे? साधु महात्मा हंसने लगे, बोले भैया 7 दिन की बात कर रहा है, हमें 700 जन्म हो गए भजन करते करते, अभी भी भगवान मिले ना मिले क्या कंफर्म है? तुझे 7 दिन में भगवान मिलाने वाली कौन सी ऐसी मशीन मिल जाएगी? राजा परीक्षित कहते, महाराज मेरे पास समय ज्यादा नहीं, 7 दिन में ही भगवान को पाना है, कोई हो उपाय तो बताओ। सब मौन हो गए, बोले भैया ऐसा उपाय था सबके पास। व्यास जी वहीं बैठे थे, व्यास जी के पास जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी, लेकिन व्यास जी भी नहीं समझ पा रहे कि 7 दिन में कौन सी ऐसी चीज है जो भगवान तक पहुंचा सकती है। तब तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गाम टमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्य बालेरवधूत वेशः। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी आए। सुखदेव जी आए हैं इसीलिए आए हैं कि 7 दिन में कैसे इस जगत जीवों को इस संसार सागर से उबारने का रास्ता बताने के लिए। परीक्षित राजा बड़े प्रसन्न हुए, आसन पर विराजमान किया, हे गुरुदेव क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू किया। पहले तो राजा को मरने का डर मन से निकले ये समझाया कि देखो भैया 7 दिन बाद नहीं तो 70 साल बाद मरना तो है ही। इस दुनिया में कोई अमर तो पैदा हुआ नहीं। जो लोग अपना नाम अमरनाथ रख लेते हैं, अमर सिंह रख लेते हैं, वो कौन से अमर हो गए? कोई अमर सिंह बेटा बुरा नहीं मानना, पर भैया थोड़ी ना उससे अमर हो जाएंगे। एक ना एक दिन तो मौत आएगी, मृत्यु तो आएगी। पर एक रास्ता बताया जा सकता है जिससे तुम अपनी मृत्यु को सजा सकते हो, संवार सकते हो। परीक्षित जी ने कहा महाराज यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु से कोई भागना थोड़ी है। मुझे जब हर आदमी वह मृत्यु से डरता है, उस डर को भगाना है, उस भय को भगाना है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा एक ही रास्ता है, एक तो श्रीमद् भागवत की शरण लो, और दूसरा भागवत का भी सार क्या है? एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। कानों से सुनना है, और केवल सुनना नहीं है। अभी आप जो जितने बैठे हो अभी कानों से बस सुन रहे हो, पर केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। शरीर की हर इंद्री से आपको भगवान को प्रसन्न करना है। हर इंद्री से कैसे प्रसन्न करोगे? बोले कान से सुन रहे हैं, आंख से भागवत जी का दर्शन कर रहे हैं, हाथ से सेवा कीर्तन में ताली, पांव से भगवान नाम में नृत्य करना, यहाँ कथा तक आना इन पैरों से, और जिह्वा से सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है बोले बैठे बैठे जिह्वा से भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान का नाम बोलो। राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो गुरु मंत्र है वो कहो, क्योंकि इस जिह्वा की शुद्धता ही भगवान के नाम से हो सकती है। इसकी शुद्धता का रास्ता ही यही है। एक इंद्री से भगवान नहीं मिलेंगे, जब सारी इंद्रियां मिलकर के भगवान को प्रसन्न करेंगी तब भगवान मिलेंगे। उसमें भी ये जो जिह्वा है शरीर की सबसे ताकतवर अंग है। ये जीभ जो है शरीर का सबसे ताकतवर अंग है। बोले कैसे? है तो सबसे मुलायम, फिर ताकतवर कैसे? बोले ताकतवर ऐसी है
कि अगर अपनी पर आए, बढ़िया बोलने पर आए, तो कई कई वर्षों के बुरे रिश्तों को 1 मिनट में ठीक कर दे, और बुरा बोलने पर आए, पिटवाने पर आए, तो बरसों के अच्छे रिश्तों को 2 मिनट में तोड़ दे। ऐसा बोलेगी कि उस आदमी को देखने का मन ना करे, ऐसा शब्द बोल देगी। प्रेम का सत्यानाश कर देगी, ध्वंस कर देगी। तो अभी तक तो इस जिव्या का काम बस इतना ही है कि भाई यहाँ की वहां, यहाँ की वहां, यहाँ की वहां, भाई यही करती रहती है। पर इस जीवन की धन्यता कब होगी? जब ये जिव्या भगवान के नाम का स्मरण करेगी। इसलिए जैसे कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशान, तो यहाँ भी जो आप बैठे हो, यहाँ भी एक तीर से 2 निशान का काम कर सकते हो। कान से सुनो और जिव्या से भगवान का नाम गाओ। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, श्री बिंदु महाराज लिख रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। श्री बिंदु महाराज जी के पद है, ब्रज में खूब गाए जाते हैं। नित्य निकाल राम नाम धुन, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी। कोशिश करनी चाहिए। देखो इस दुनिया में हम जो यहाँ सब बैठे हैं, उस लेवल का तो कोई हो तो मुझे पता नहीं, हो तो प्रणाम, पर हर सांस में हमारे मुख से नाम निकल रहा हो ऐसा तो शायद अभी नहीं हो रहा। पर फिर भी कोशिश करो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा में एक बार तो याद आए भगवान की, एक बार तो जीभ से बोलो। और भैया देखो, ना कोई पैसा लगना, ना कोई तुमसे कोई कहीं टिकट लेके तुमको जाना पड़ रहा हो। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि तीर्थ यात्रा करो जाके, उसके लिए तो बहाने मार दोगे, पैसा नहीं टिकट का। दान के लिए कहेंगे, उसमें भी तेरे बहाने तैयार हैं, बोले हमारे पास खुद के लिए नहीं, क्या दान करें। मोह माया त्याग दो। मोह माया त्यागने की बात कर रहे हो, गुटखा छूटता नहीं। तुम कह रहे हो घर त्याग दो, कहाँ से घर त्याग दें? अपनी भागवत जी, अपना प्रवचन अपने पास रखो, ज्यादा हमको सिखाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही बहुत पढ़े लिखे। तो ज्ञान तो हम में कोई है नहीं जो आपको ज्ञान बांट रहे, बस एक निवेदन कर रहे हैं, कोशिश करके देखिए, कोशिश करके ये देखिए कि आधा घंटा में, 1 घंटा में, शुरुआत इससे करिए कि एक बार याद आ जाए, बोल दो। जिसके पास गुरु मंत्र बोल लो, जिसके पास नहीं है माँ मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें ना पढ़ाई की जरूरत, ना ज्ञान की जरूरत। कोई अमैया बोले जी हमको तो संस्कृत नहीं आती, तो ये तो कोई संस्कृत का श्लोक नहीं है, भगवान का नाम है, तुम भी जपो। बच्चा भी जप सकता है इसका, छोटा बच्चा। स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते जाते भी कर सकते हो, नहाते नहाते भी कर सकते हो, गेम खेलते खेलते भी कर सकते हो। अरे और तो छोड़ो, हम तो कह रहे तुम फोन चला रहे हो, फोन चलाते चलाते मुंह से बोलते रहो हरे कृष्ण, वहां ऐसे करते रहो ऐसे, और बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इस पे पंचायत करने वाले आ जाएंगे, बोले ऐसे नाम का क्या फायदा है, ऐसा नाम तो बेकार। अरे कुछ ना से तो कुछ ही बढ़िया है, कम से कम जपेगा तो, मुंह से निकलेगा तो। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है ना, तो इधर से आ रहा है, इधर से थोड़ा जब पॉजिटिव भगवान का नाम जाएगा, सकारात्मक जाएगा, कुछ तो असर पड़ेगा, और कुछ नहीं बहुत पड़ेगा। यही तो कलयुग का लाभ है। कलयुग में पूरे शास्त्र भरे पड़े कि भैया भाई कुभाय अनक हाल अशु, नाम जपत मंगल दिशि दशु। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, पर नाम जपो। तुम नाम से तुम्हारी सारी, नाम जपने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे भव बंधन छूट जाएंगे।